गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरिया के बारे में। अभी तक ये कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी डिस्कस चल रही है। अभी तक हमने 8 प्रॉपर्टी डिस्कस की है। अभी ये प्रॉपर्टी नंबर 9 है, एरिया। अगर कोई सिग्नल है, 3 सिग्नल की अगर बात करें, जैसे कि एक सिग्नल है x1t, इसका कन्वोल्यूशन किया सेकेंड सिग्नल के साथ जो कि है x2t, फिर इसका कन्वोल्यूशन किया थर्ड सिग्नल के साथ जो कि है x3t। तो जब इनका कन्वोल्यूशन किया तो हमें जो सिग्नल मिला है वो y ऑफ t मिला। ओके, देन एरिया अगर y ऑफ t फाइंड करना होगा, एरिया y ऑफ t क्या करेंगे? एरिया y ऑफ t फाइंड करने के लिए एरिया x1t निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एरिया x2t का, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एरिया x3t का। ओके, अगर कोई 3 सिग्नल है, उनका कन्वोल्यूशन करने के बाद में अगर कोई सिग्नल yt मिलता है, तो अगर एरिया ऑफ yt अगर फाइंड करना होगा तो ये जो तीनों सिग्नल हैं इनका एरिया फाइंड करके मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो इसका एरिया हमें मिल जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। yt इक्वल टू x1t कन्वोल्यूशन x2t कन्वोल्यूशन x3t। x1t क्या है? सिग्नल x1t का है, सिग्नल है ये इस तरीके से है, एम्पलीट्यूड है 2, ये 0 से 2 के बीच में है। उसके बाद फिर x2t क्या है? x2t इस तरीके से सिग्नल है, -1 से 3 के बीच में, इसका भी एम्पलीट्यूड है क्या? 2। थर्ड सिग्नल है हमारे पास इस तरीके से, -1 से 1, एम्पलीट्यूड 4। तो ये कहा था कि अगर 3 सिग्नल कन्वोल्यूशन है तो ये हमें सिग्नल मिल रहा है, तो एरिया अगर y ऑफ t फाइंड करना है तो इन तीनों सिग्नल का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 सिग्नल हैं, इनके लिए ये 3 सिग्नल दिया हुआ है, x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए, तो इन तीनों का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई आपस में कर देना है। इसका एरिया क्या होगा? ये इसका एरिया है, तो ये डिस्टेंस और एम्पलीट्यूड, लेंथ इंटू ब्रेथ, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो इसकी लेंथ कितनी है? -1 से 3, इसका मतलब बीच में डिस्टेंस कितनी है? 4। 4 इंटू 2 8। उसके बाद इसके लिए एरिया फाइंड करना है। इसके लिए एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये डिस्टेंस कितनी है? ये है 2, तो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे। तो हाफ करने के बाद जब बेस देखेंगे तो बेस 2 है, तो हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, और हाइट कितनी है? 4, तो 4 बचेगा सिर्फ, 4 ये हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 चौके 32 और 32 4 30, 120 और 120 और 4 124, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया एरिया फाइंड करने का तरीका। अब देखेंगे ड्यूरेशन के बारे में, इसको इरेज करते हैं, अब ड्यूरेशन देखते हैं।
प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, जैसे कि दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन लिया गया है जिससे कि ये सिग्नल हमारा y मिल रहा है। दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन किया गया है x1t का, और एक सिग्नल है हमारे पास x2t। इसका कन्वोल्यूशन किया गया है तो ये हमें मिल रहा है। एक तरफ हम बना लेते हैं सिग्नल, इस तरफ लिख लेंगे सिग्नल, इस तरफ लिख लेंगे एक्सटेंशन, कहाँ से कहाँ तक हुआ है एक्सटेंशन। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि पहला सिग्नल है x1t, तो इसका ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि हमने माना कि इसका ड्यूरेशन है t1 से t2 के बीच में। ओके, x1 के लिए, x2 के लिए इसी तरीके से ड्यूरेशन अगर माने तो x2 के लिए मान लीजिए ड्यूरेशन दिया हुआ है इस तरीके से t3 से t4। ये x1 की ड्यूरेशन है, ये x2 की ड्यूरेशन है। अगर थर्ड सिग्नल हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इस तरफ की ड्यूरेशन और इस तरफ की ड्यूरेशन सम कर देंगे। इस तरफ की ड्यूरेशन का सम करके यहाँ पे लिख देंगे t1 प्लस t3, और यहाँ पे लिख देंगे t2 प्लस t4। क्लियर है। थर्ड सिग्नल अगर फाइंड करना है तो इस तरफ की दो सिग्नल हमारे पास दे रखा है, दोनों का बीच में दे रखा है कहाँ से कहाँ तक का उसका एक्सटेंशन है। तो फिर अगर थर्ड सिग्नल फाइंड करना है तो इस तरफ के जो हमारे पास एक्सटेंशन है उसको ऐड करके लिख देंगे, इस तरफ के एक्सटेंशन जो भी है उसको ऐड करके लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट। अगर कन्वोल्यूशन अगर करना है कोई दो रेक्टेंगुलर पल्स के लिए, ओके, कन्वोल्यूशन ऑफ two rectangular pulses of equal duration, कन्वोल्यूशन किसका हो रहा है, दो रेक्टेंगुलर पल्सेस का, और इक्वल ड्यूरेशन। अगर इक्वल ड्यूरेशन है विल बी, वो क्या होगा, विल बी ट्रायंगुलर। सेकेंड पॉइंट है कि अगर कन्वोल्यूशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर पल्सेस ऑफ अनइक्वल ड्यूरेशन अगर हुआ तो वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा ट्रेपेजॉइडल। तो ये दो पॉइंट याद रखना है, कन्वोल्यूशन ऑफ टू rectangular pulses of unequal duration will be a trapezoidal। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट हमें याद रखना है
कि कन्वोलूशन अगर दो रेक्टेंगुलर पल्सेस का हुआ है और उसकी जो ड्यूरेशन है इक्वल है तो ट्रायंगुलर बनेगा। अगर कन्वोलूशन दो रेक्टेंगुलर पल्सेस का हुआ है और उसकी ड्यूरेशन अनइक्वल है तो वो क्या बनेगा, ट्रेपेजॉइडल। क्लियर है इतना? तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे ट्रेपेजॉइड के बारे में, कैसे ट्रेपेजॉइड बनता है, कैसे ट्रायंगुलर बनता है, मीन्स अगर अनइक्वल ड्यूरेशन हुई तो किस तरीके से ट्रेपेजॉइड बनेगा, अगर ड्यूरेशन इक्वल हुई तो किस तरीके से हमारा ट्रायंगुलर बनेगा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।